बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत के अहम तरीन सतूनों के दरमियान दो एक से कशमकश चल रही है। हुकूमत कहती है कि हम पार्लियामेंट के ताबे हैं और पार्लियामेंट कहती है कि फंड्स जारी न किए जाएं, पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न किए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बराह रास्त स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दे। इसके साथ साथ अभी ये मामला चल ही रहा है कि इससे पहले हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। पार्लियामेंट ने उस बेंच को मुस्तरद कर दिया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुनना चाहता था। पार्लियामेंट का कहना यह है कि कानून साजी से पहले ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक चीज हुई नहीं, आपने कानून का हिस्सा बनने से पहले ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया, न सिर्फ एक्शन ले लिया बल्कि गैर मुय्यना मुद्दत तक उसे इल्तवा में भी डाल दिया। ये सारी सूरत-ए-हाल, ये कशमकश कहां लेकर जाएगी, रियासत को किस हद तक नुकसान होगा, रियासत का ख्याल कौन करेगा, आम आदमी का ख्याल कौन करेगा, बयानिया बन क्या रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एक जानिब एक सदा ये भी आ रही है कि कोई एक ऐसा अस्करी ऑपरेशन हो सकता है उन तमाम इलाकों में कि जहां दहशतगर्दी दोबारा से पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही है। उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का किस कदर नुकसान होगा या किस कदर फ़ायदा होगा, तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, इसके साथ साथ सियासी मामलात के ऊपर भी गहरी गिरफ्त रखते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया मीर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा। लगारी साहब, आप तारीख के पुराने एक सियासी तारीख से पाकिस्तान की बड़ी पुराने वाबस्ता हैं। कभी आपने अपनी सियासी तारीख के अंदर या अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कशमकश देखी है कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त किसी इदारे को हुक्म जारी करे और इदारा कहे कि जी मैं पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बगैर वो काम नहीं कर सकता? एक ऐसी कशमकश आपने पहले कभी देखी है जो सारा मामला है इस वक्त हमारे ज़ेरे नज़र है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी जो शऊरी ज़िंदगी है वो लगभग 55 बरस की है। जब 55 बरस मैंने, उससे पहले मैं स्कूल में था और शायद वो इब्तदाई चीज़ें थी जो हम देहात में, हमारे यहाँ तो ना रेडियो था, ना अखबार थे, और ना ही हम जो है वो कोई किसी और मीडियम के ज़रिए हम जानते थे चीज़ों को। जो चीज़ों को जानने पे और समझने का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त से, लेट 90s से अब 60s से, लेट 60s से अब तक हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है जो अब हो रहा है। वो ये कि इदारों के अंदर दाखिली जंगें हो रही हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारे के अंदर हमने सबसे पहले ये मुशाहिदा किया कि सिक्योरिटी इदारे के अंदर ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहलाता था एक बंदे को सपोर्ट करने वाला, दूसरा ग्रुप जो है वो अपने इदारे को बचाने की जिद्दोजहद में, और किसी और के ये नहीं, ये सपोर्ट करना या ना करना नहीं था, उसने मामलात को छोड़ दिया कि जी मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठता हूँ और मैं किसी चीज़ को नहीं देखता हूँ। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो लगा हुआ था कि मैंने किसी भी हालत में इस सारी सूरत हाल में फलां एंटिटी को वो है ज़रूर लेकर आना है, और उसमें सारे के सारे दोस्त और वो खुद थे, ग्रुप बना हुआ था, और उनके जो बाहर दोस्त थे, जो हमारे सर्विसेज के पुराने लोग थे, वो सब लगे हुए थे कि किसी तरह से एक बंदे को ले आए, और दूसरे जो थे उनने अपने आप के सूरत हाल से अलग कर लिया था। और फिर ये हमने देखा, ये हमारी आंखों का मुशाहिदा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इदारे के अंदर दरारें पड़े। और फिर हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अपने अंदर दरारें, ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि जजेस की तकसीम होती हुई हमने देखी कि जूनियर्स बामुकाबला सीनियर्स जो हैं वो एक मुकाबले में मध्य मुकाबले आकर खड़े हो गए हैं, और बिल्कुल ही एक ग्रुप की क़यादत एक के पास है, दूसरे ग्रुप की क़यादत दूसरे के पास है। और यहाँ भी ऐसा ही है कि किसी को नवाजना है और किसी को नहीं नवाजना है, किसी को जो है उसकी थपकी देनी है, किसी को थपकी नहीं देनी है, किसी को थपकी देनी है, किसी को गिरा देना है, किसी को लिटा देना है। ये लिटा देने तक की नौबत चली आई है जो, और हमने, हमारी जिम्मेदारी थी, यानी हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा की ये जिम्मेदारी थी कि वो जी सर कंटिन्यू करें। मैं तशरीह जो है वो आइन के मुताबिक होती, लेकिन उससे वैसा नहीं हुआ। अच्छा, अब आखिर में ये हुआ है कि इदारा बामुकाबला इदारे, यानी पार्लियामेंट के मुकाबले में अदलिया खड़ी हो गई और आकर खड़ी हो गई, ये करो फलां करो। ये मेरे ख्याल में ये आखिरी मजाक है इस मुल्क के साथ। ये अगर अदलिया और जो मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, जो इदारों की मां की हैसियत रखती है, उसको अगर ये आंखें दिखाना शुरू करें और ये कहें कि अहकामात जारी करना शुरू करें, तो इनफ इज इनफ। मेरे ख्याल में अब इदारों को ये जाकर फैसला करना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान को लेकर चलाना है। कोई मनमानी करनी है, किसी खास किस्म के जो वो है उसको लेकर आना है,
और उसको उसकी गुड्डी ऊपर करनी है, तो ये अगर फैसला करना है तो फिर कर लिया जाए। मैं पहली दफा देख रहा हूं। मीर अब्बास साहब, लगारी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि इस तरीके से इदारों में तकसीम शुरू हो जाए और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस आपस के साथ खड़े हो जाएं। तो इस सारी तकसीम का सेहरा किसके सर जाता है अमीर अब्बास साहब? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? मैं देखिए लगारी साहब से इत्तफाक करता हूं। जहां तक मैं माजी करीब की जो पिछले 20 साल की मेरी याददाश्त जो हमने देखा है अपनी आंखों से बहुत कुछ, हमें तो इस हद तक तकसीम नजर नहीं आती। लगारी साहब बहरहाल उससे भी पहले 30-40 साल की तारीख अपने सामने रखते हैं। अब ये सवाल अब बहुत पीछे रह गया है कि ये तकसीम है और इस तकसीम का कोई माजी में कोई इसकी कोई मिसाल मिलती है या नहीं मिलती। असल सवाल वो है जो आपने उठाया कि इसकी वजह क्या है, यानी ये और इसके पीछे कौन है, किसने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरार डाली है, कौन है जिसने अलाव दहकाया और उस अलाव के शोले सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल किए, वो कौन है? असल सवाल यह है मामला कहां से शुरू होता है। 90 दिन में इंतखाबात होने, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात के केस को टेकअप करती है। जैसे ही अदालत टेकअप करती है तो सारे जमहूरियत के चैंपियन बिलावल साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिरौन बैठा हुआ है। बिलावल साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आमिर बैठा हुआ है। मरियम बीबी बाहर निकल के कहती है शहर शहर के सुप्रीम कोर्ट के ये जज यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को टारगेट करते हुए वो कहती हैं कि अपनी दामादों और अपनी बीवियों के कहनों पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। और जगह जगह वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत को ट्रक पेंट कर करके स्कैंडलाइज कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उसको सब्जुगेट किया जा सके, उसको सरनेगू किया जा सके, उसका सर खम किया जा सके कि हां उसमें जुर्रत कैसे हुई है हमारे इक्तदार के खिलाफ 90 दिन के इंतखाबात के ऊपर केस टेकअप करने की। क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि 90 दिन का मतलब है 90 दिन, कोई इबाम नहीं है अदालत। लेकिन अमीर अब्बास साहब इस पे एक और इस्तेदलाल भी आता है, वो लोग ये कहते हैं कि 63A के जो कानून के मामले में रीराइट किया गया आईन को, मामला वहां से खराब हुआ। जो 63A की आप बात कर रहे हैं, जी, लोग ये कहते हैं कि वहां से मामला खराब हुआ। देखिए वो एक इबाम मौजूद है कि जिन्होंने डिसेंट किया या जो डिसिडेंट्स थे जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके वोट को कहा कि ये वोट यानी ये गलत इकदाम है कि आप अपनी पार्टी के लीडर के यानी पार्लियामानी लीडर के फैसले के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो नतीजा है, उसको कैसे आप हलाल कह सकते हैं? तो एक इबाम था, उस इबाम की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर दी। उस इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पर सारी बात आगे चली। अब आप सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन का हक छीनना चाहते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि आज वो इंटरप्रिटेशन मेरे खिलाफ जा सकती है। भाई इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान के मामले पर कासिम सूरी की रूलिंग पर भी इंटरप्रिटेशन की ना। बिल्कुल। फिर वो इंटरप्रिटेशन कैसे ठीक हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर हो या स्पीकर हो, उसे शुतरे बेबुहार नहीं छोड़ा जा सकता कि वो जिस तरह चाहे हंटर उठा के हंगता फिरे मुकन्ना को और अपनी मर्जी की रूलिंग पास करता फिरे। उसकी रूलिंग भी सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस है। उसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे भी इंटरप्रिटेशन की। सो वो इंटरप्रिटेशन ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन गलत है, तो सिलेक्टिव तो नहीं होना चाहिए ना। मैं तो उस वक्त भी कहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त फैसला किया और कासिम सूरी की रूलिंग को सही मानों में उड़ा के रख दिया। वो रूलिंग उड़ाने की काबिल थी। हम आज भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक कदम उठाया। मामलात कहां जाके ठहरेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लगारी साहब, ये सारी कशीदगी जो है ये अहले सियासत इसके जिम्मेदार हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं कि उनकी मर्जी का फैसला आ जाए तो ठीक है, मर्जी का फैसला ना आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पहले ये तहरीक इंसाफ ने किया, अब जो है वो ये दीगर जो पार्टियां इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है वो कर रही हैं। तो लगारी साहब, ये भी तकसीम की सबब बन सकता है? मेरा ख्याल है कि तकसीम जो आपने सवाल किया था वहां से शुरू हुई है, और जब आइन की ताबीर व तशरीह की गई उसमें फैसले में जो बिरादर जज बैठे थे उन्होंने अपना फैसला लिख दिया कि जी आइन, यहां पर एक नया आइन लिखा गया है। अगर आप आइन को रीराइट करते हैं, अगर आप आइन दोबारा लिखते हैं, अगर आप एक आइन की शिक की तशरीह करते हुए अपनी तरफ से चीजें मिला देते हैं
तो वो एक बाद में चलकर क्या डिजास्टर होता है, क्या तबाही आती है, तो उसका तो आपको अंदाजा शायद हो या ना हो। लेकिन मुल्क में जो इस वक्त तबाही आई हुई है, जो इस वक्त मुल्क में बहुत खतरनाक सूरत हो रही है, आदम इस्तेहकाम जो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, उसका सबब यह है कि इज्जत माब काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने अपना मन माना फैसला किया। वो तशरीह जो आइन की रूह के मुताबिक नहीं थी, वो तशरीह की गई जो आइन की रूह ये कहती थी कि जनाब आप इस तरह से नाअहल नहीं कर सकते हैं। या तो आप उसकी डीसीट कर दिया आपने, फिर साथ में कहा कि नहीं आप डीसीट भी हो गए, आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, तो ये नया आइन लिखा गया। इस तरह से मसाइल पैदा हुए और ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और जो अदालत उज़्मा का जो रुख है वो साफ नजर आ रहा है। जो इस वक्त काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, मैंने उनकी बेशुमार उनकी समाअतों में मैं शरीक हुआ हूं, मैंने उनको देखा है, बहुत कम को रहे हैं हमेशा, लेकिन इस वक्त जो है लग रहा है कि कोई खास आइन एक तरफ रखा हुआ है, कवानीन एक तरफ रखे हुए हैं, हमारी जो सियासी समाजी अखलाकियात है वो एक तरफ रखा हुआ है और फैसले दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरा अंदाज दिखा रहे हैं। और जब 90 दिन के इलेक्शन की बात थी तो फिर आपने खुद 90 दिन के आगे का अगर 106 दिन का आपने दिया, फिर 122 दिन का आपने दिया, तो ये आप ही की तरफ से हुआ है। 90 दिन की हद को अबूर करना किसी और की तरफ से नहीं है, फैसले में आपके फैसले में अबूर हो गया तो फिर ये मामला और आगे चला गया। तो हमें फिर ये है वो कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर। बिल्कुल ठीक है लगारी साहब, मैं जरा अमीर अब्बास साहब से भी एक सवाल इसी की एक और जो है वो शक्ल में जरा पूछ लूं। अमीर अब्बास साहब, लगारी साहब का जिस तरह से कहना है, इस तरह से मसाइल और नहीं बढ़ेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इदारों को बराह रास्त हुक्म देना शुरू कर दे, जिस तरीके से आज दिया गया कि आप फंड जारी करें इलेक्शन के हवाले से, तो इस तरह से तो मसाइल बढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कहीं ना कहीं वो मामलात कर रहा है ना कि जिससे जंग या जो अलाव है, जो तपिश है, जो गर्मी है, वो बढ़ रही है मजीद। देखिए, एक तो 63 पे मैं आपको एक आमियाना किस्म की मिसाल, आप तो आलिम फाजिल हैं और लगारी साहब आलिम फाजिल हैं, हम तो तालिब इल्म हैं, एक आम फहम मिसाल जी, वो तो हम दोनों के उस्ताद है ना, मैंने कहा वो आलिम फाजिल के भी उस्ताद है जी जी। तो मैं एक आमियाना मिसाल रख रहा हूं आपके और हमारे देखने वालों के समझने के लिए। यानी हम ये कह रहे हैं कि 63 में कोई शख्स अपने पार्टी लीडर या पार्लिमानी लीडर के फैसले के बरखिलाफ जाके वोट नहीं कास्ट कर सकता, ठीक है, लेकिन उसका वोट शुमार होगा। कास्ट नहीं कर सकता लेकिन वोट शुमार होगा। यह बिल्कुल वैसे ही है हुजूर कि अगर मैं आज डाका मारूं आपके दफ्तर में और यहां से आपका कैमरा चुरा कर लेकर चला जाऊं और मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊं, आप फैसला यह सुना रहे हैं कि मैंने डाका मारा, मुझे पकड़ना चाहिए, लेकिन ये जो कैमरा चोरी किया है ना, ये चोरी नहीं है, ये कैमरा मेरा है, मारा मैंने डाका है लेकिन कैमरा मेरा है। ये किस किस्म की, यानी कोई मंतक को लॉजिक भी तो हो ना। जब वोट दे नहीं सकते आप पार्टी लीडर के फैसले के खिलाफ, तो वो वोट शुमार, जो अमल गलत है उस अमल का नतीजा कैसे हलाल और मुबाह और जायज हो सकता है? वो वोट भी तो, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वोट भी तो जो है उसको भी तो आपको बताना पड़ेगा कि वोट गलत है। एक बात। दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रही है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने किसको फैसला देना होता है? सुप्रीम हमारा एक मुआहदा इमरानी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ। मैं एक शहरी हूं, आप एक शहरी हैं, शहरी इस रियासत के इदारे वो इदारे हैं, हम सब का एक मुआहदा इमरानी है जिसमें हम सब ने एक दूसरे के साथ ताउन करना है, और हमारे सब के ऊपर बैठी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम नहीं होती है कि उसका फैसला सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम होती है भैया कि हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यह तय है कि यह सुप्रीम है, इसका फैसला मिनुअन तस्लीम होगा, ये हतमी, खुदा के बाद जमीन पे आखिरी अथॉरिटी है, ये हम मुआहदा इमरानी में तय कर चुके हुए हैं। अब हम में से हर शख्स उठ के अगर सुप्रीम कोर्ट को कहे कि नहीं तुम्हारा फैसला मुझे इसलिए कबूल नहीं कि ये मेरे खिलाफ है, फला उठ के कहे, सुप्रीम कोर्ट में तो रोजाना दर्जनों तस्लीम ना करने की भी टेक्निकल रीजंस हैं कि जी वो आपने जो फैसला दिया वो अक्सरियत का फैसला नहीं था, अक्सरियत 4 थी, आप 3 थे जिन्होंने डिसेंट किया, लेकिन वो भी उलझाया जा रहा है भाई, वो भी उलझाया जा रहा है, वो भी हम देखें वो भी उलझाया जा रहा है। अच्छा, उलझाने वाले भी तो मेरे जैसे जज है ना, उन्होंने उलझाया है, कोई मैंने तो जाके फैसला नहीं दिया या मैंने तो अपने तौर पे नहीं पढ़ा ना, अमीर भाई ना आपने पढ़ा। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने 9 में से 7 जजेस, 7 तो नहीं खैर होंगे, ये जो 4 या 5 जजेस जिन्होंने आगाज में इससे इख्तलाफ किया, फिर दूसरे मरहले में इख्तलाफ किया, उनमें से किसी जज ने यह कहा कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। 25 सफ़ात का फैसला लिखा अतर बिन अल्लाह साहब ने, भाई 25 सफ़ात में से 25 लफ्ज लिख देते इस बात के ऊपर
कि जहां फुला चीजें ये उमर का बंगाल गलत कर रहा है, सवाल ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है। 90 दिन के अंदर आइन कहता है इंतखाबात, तो फिर असल बात तो भाई ये मसला मेंटेनेबिलिटी का है ना, तो असल बात जी तो यही तो बात है ना कि ये तो कह नहीं सकते वो अपनी जुबान से, वो फाजिल जजेस ये तो नहीं कह सकते थे ना। असल मुद्दा ये है ना इंतखाबात, बाकी तो सब फरोई बहस है। ये उम्मत खराफात में खो गई, हम तो खराफात में खोए हुए ना, हम तो फरोई बहस में पड़े हुए। उसूली बहस क्या है, 90 दिन में इंतखाबात, बाकी टेक्निकल मामला है। मुझे आज आप कह दें कि मैंने किसी शैतान या किसी शर का दिफा करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि दिफा कैसे किया जाता है। मेरे पास अल्फाज भी है, मेरे पास बयानियां भी है। यार हम नहीं जानते कि इस मुल्क में बयानियां कैसे बनते हैं भाई, हम नहीं जानते कि गलत को सही और सही को गलत कैसे कहा जाए, हम नहीं जानते कि गोबर को हलवा कैसे साबित किया जाता है। यही तो हो रहा है इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल, मेरे जैसे दानिश्वर भी खाइन हो चुके हुए हैं, मेरे जैसे सहाफी भी डंडी मार रहे हैं, सियासतदान अपनी मुफाद के लिए डंडी मार रहा है, जज जो है वो माशाल्लाह अपनी जगह पे बहुत आला कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। सो माशरे में तो एक हमने रस्साकशी शुरू कर दी है मुफादात के लिए। आज मैं अगर किसी जमात के साथ खड़ा हूं तो मैंने उस जमात के गोबर को भी हलवा साबित करना है। बिल्कुल है। अगर कोई और किसी जमात के साथ खड़ा है, उसने उस जमात के अपनी जो है वो जमीनों आसमान के कलाबे में लाने। सो पॉलिटिकली पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि हम ऑब्जेक्टिव बात करने को तैयार नहीं, हम सही को सही और गलत को गलत खाम ठोके कहने को तैयार नहीं है। हम टेक्निकल ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, अमीर भाई जरा मैं सहारे ढूंढ रहे हैं, हम उनके साथियों पर चढ़ के ब्रेक की तरफ जाना है। मैं जरा नजीर लगारी साहब से एक छोटा सा पॉइंट लूं, उसके बाद ब्रेक की तरफ जाऊं। लगारी साहब, अगर रियासत के अंदर इदारे एक दूसरे को अहकामात इस तरीके से जारी करना शुरू कर दें, या रियासती इदारे जो है वो अपनी हदूद से तजावुज करें, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला भी आज यही नहीं लगता कि जिस तरीके से हुक्म जारी किया गया है बराह रास्त स्टेट बैंक को। हालांकि स्टेट बैंक से कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है प्रोग्राम से पहले ही, तो स्टेट बैंक के जो ओहदेदारान है वो कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम जो है वो किसी इदारे के कहने पे या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे फंड जारी कर दें। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अना का मसला क्यों बना लिया, इसको अपनी जाती खुद पसंदी का मसला क्यों बना लिया है, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और दूसरी बात यह कि मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमेशा सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है, पार्लियामेंट होती है। अमेरिका में कांग्रेस है और ये नहीं है, होती है, इंपीचमेंट भी होती है और पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ भी फैसला आते हैं, कांग्रेसमैन के खिलाफ भी फैसला आते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता है, पार्लियामेंट के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता है, लेकिन जज के खिलाफ फैसला आ सकता है। कांग्रेस ने 66 अमेरिकी कांग्रेस ने 1776 में उनकी आजादी हुई है, 1796 में उन्होंने पहले जज का एहतसाब किया है, 1796 से लेकर अब तक उन्होंने 66 जजों का एहतसाब किया है और उन्होंने फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का एहतसाब किया है। उन्हें ओहदे छोड़ने के लिए कहा गया, रिजाइन देने के लिए कहा गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। ये नहीं है कि अवाम की राय से मुंतखब होने वाले इदारों को जो गैर मुंतखब इदारे वो आंखें दिखाएं और उनके अपनी ताबीर और तशरीह ये होगी ना कि खुदा एक है। अगर ताबीर और तशरीह में खुदा ना खास्ता ये कह दिया जाए नहीं खुदा दो हैं, तो फिर मानी जाएगी ये ताबीर और तशरीह। बिल्कुल ठीक है, ताबीर और तशरीह तो वो मानी जाएगी जो आइन की रूह के मुताबिक हो। अगर आइन की रूह के मुताबिक ना तो फिर क्या माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नजीर लगारी साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं। मैं आपकी बात समझ गया कि असूल और ज़ाब्ते के तहत काम होना है। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जनरल अमजद शुएब साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया था, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट वही बेंच कि जिसके हवाले से कानून बनाया गया, जिन लोगों के हवाले से कानून बनाया गया, जिन लोगों के हवाले से रूल्स बनाए गए, वही उसको सुन रहे हैं। पार्लियामेंट ने करारदाद के जरिए मुस्तरद भी किया उस बेंच को। एक और तनाज़ा है, यानी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बैक वक्त 2 तनाज़े चल रहे हैं। इन दोनों तनाज़ों का हल क्या होगा, मामलात कहां जाके ठहरेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर भी, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है स्टेट बैंक को बराह रास्त के फंड्स जारी कर दिए जाएं, उस पर भी बात हो रही है। नजीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे, उनका भी तबसरा और तजिया हमने सुना। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा खसूसी राजा कामरान साहब ने, जो कॉमर्स और इकॉनमी के हवाले से काम भी करते हैं और उनका एक ख़ास गिरफ्त भी है। राजा साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर स्टेट बैंक फंड्स जारी कर सकता है? स्टेट बैंक से फंड जारी करने का प्रोसीजर क्या होता है?
शुक्रिया फवाद साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। फवाद साहब, सबसे पहले कोई भी वजारत या जो भी महकमा होता है, हुकूमत उसको एक चेक जारी करती है। अगर इलेक्शन कमीशन को ये जारी होने हैं पैसे, तो उसके लिए हुकूमत एक चेक जो है इलेक्शन कमीशन को जारी करेगी। उसकी पूरी समरी बनती है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, और मुख्तलिफ जो अफराद हैं उसको सिग्नेचर करते हैं। तकरीबन 8 से 10 अफराद सिग्नेचर करते हैं समरी पे, जिसके बाद एक जो है चेक जारी होता है। ये चेक इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक के जो सिंगल ट्रेजरी अकाउंट है उसमें जमा कराता है। वहां से जो ये रकम है इस इलेक्शन कमीशन को वो जारी होती है इसके कमर्शियल बैंक के अकाउंट में। यानी हुकूमत की तमाम रकम जो है स्टेट बैंक के एक ट्रेजरी अकाउंट में रखी होती है, जहां से वक्तन फवक्तन या जरूरत के मुताबिक वजारतें अपने चेक मुख्तलिफ इदारों को जारी करती हैं, वो स्टेट बैंक में जमा कराती है, और स्टेट बैंक वो रकम जो है फिर इस्तेमाल के लिए कमर्शियल बैंकों में मुतालिका इदारे के बैंक अकाउंट में जारी कर देता है। इदारा जो है अपनी जरूरत के मुताबिक या तो चेक जारी करता है या फिर उसकी जो है मुख्तलिफ मदाद में उसको खर्च करता है या फिर नकद करवाता है। लेकिन स्टेट बैंक अपने तौर पर ये पैसे जारी कर सकता है अगर उसकी किसी को जारी करने की ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मैं इलेक्शन कमीशन को जारी कर दूं किसी के हुक्म पे हुकूमत की मर्जी के बगैर, तो ये पैसा हुकूमत का है, रियासत का है, इसका वाली वारिस कौन है? देखिए, ये स्टेट बैंक एक कस्टोडियन है रियासती इदारे, रियासती पैसे का, और स्टेट बैंक के पास वो पैसा रखवाया गया है और स्टेट बैंक उसका रखवाला है, उसको स्टेट बैंक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जो भी पैसा स्टेट बैंक जारी करेगा वो हुकूमत के कहने पर ही जारी कर सकता है, उसके लिए उसको किसी चेक की जरूरत है। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि किसी मुकदमे में अगर अकाउंट को अटैच्ड कर दिया जाए, ठीक है, उसका एक तवील प्रोसेस है और वो अटैच्ड होता है अकाउंट, उसके बाद जाके पहले डिग्री जारी होती है, पहले फैसला जारी होता है, फिर उसके बाद एक प्रोसेस है उसको लिया जाता है, मगर इस केस में डिग्री भी जारी नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक है राय साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। जनरल साहब की तरफ आता हूँ। जनरल साहब, सूरत हाल ये आ गई है कि स्टेट बैंक अगर जो है वो पैसे जारी करता है तो जाहिर है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर जारी नहीं कर सकता। कोर्ट कहती है पैसे जारी करें, लेकिन मसला यह है कि अगर कल को कोर्ट हुक्म ये दे दे कि कश्मीर आज़ाद कराने के लिए फौज चढ़ाई कर दे और परसों फौज हुक्म दे दे स्टेट बैंक को कि फौरी तौर पर हमें जो है वो इतने अरब डॉलर आप रिलीज कर दें, तो इस तरीके से तो रियासत नहीं चलेगी अगर बीच में से हुकूमत खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप मिसाल जो दे रहे हैं, ये सारी सिरे से गलत मिसाल आप दे रहे हैं। जो स्टेट बैंक ऑर्डर दे रहा है या जो कुछ कर रहा है उसका बैकग्राउंड पीछे है, और वो है आइन के ऊपर अमल करना। आइन में ये दिया हुआ था कि आपने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन के लिए, 90 दिन के अंदर। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सब्सिक्वेंट मामला हो रहे हैं जहां पे एक इख्तलाफ मौजूद है। पार्लियामेंट जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत पे डाका मारना चाहती है, वो 90 दिन में इलेक्शन कराना नहीं चाहती क्योंकि उनको पता है उनका इक़्तिदार चला जाएगा। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम पैदा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अमल करवाना चाह रहा है आइन पे, वो आइन से भाग रहे हैं। अगर आप जो मिसाल दे रहे हैं कि कश्मीर फतह करने, ये आइन में दिया हुआ कहीं, ऐसा हुक्म कौन दे सकता है? तो मिसाल वो दें जो कि आइन के मुताबिक बात चलती है वो आगे चले ताकि उस पर बात हो सके। तो ये इस तरह नहीं है, ये कोई हवा में किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, ये आइन की बालादस्ती और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया है। लिहाजा अगर देखें, हुकूमत भी कहती रही कि जी ये जैसे ही 2 असम्बलियां ये डिसॉल्व कर देंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। अब इसमें किसी को लाने या ना लाने की नहीं बात, मैं सुन रहा था पहले कि जी किसी खास को बंदे को लाने का है, वो नहीं है। असल चीज ये है कि आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर क्या मुसल्लत करना चाहते हैं। वो हुकूमत जिसको अवाम की हमायत हासिल नहीं, या वो हुकूमत जिसको अवाम की हमायत हासिल हो, ये इलेक्शन ही बताता है, उसके अलावा तो आपके पास कोई जरिया नहीं है। लिहाजा इलेक्शन हो तो पता चले। आज जो असम्बली है ये एक नामुकम्मल असम्बली है जिसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो वहां पे मौजूद ही नहीं, मर्जी से गायब है ना जनरल साहब। दूसरी बात, किसी कानून और आइन के तहत, किसी रूल्स के तहत ही सुप्रीम कोर्ट काम करेगा ना। कल ये तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट अचानक उठ के एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल कर ले। बेशक आइन की बालादस्ती का मामला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी जुरिस्डिक्शन है, रूल्स हैं। इस तरह से तो कल को हाई कोर्ट्स भी कहेंगे कि जी हम सूबे की मामलात के अंदर दखलंदाजी करेंगे क्योंकि सूबा कानून के खिलाफ काम कर रहा है। आप गलत मिसाल दे रहे हैं। बात यह है कि जब आइन पे अमल करवाना है, आइन की तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, और आखिरी फैसला आइन के बारे में उन्होंने ही देना है कि जी आइन की तशरीह यही है और ये आपने करना है।
अब अगर आपके पास रियासती मशीनरी और उसके बलबोते पे आप डिफाई करना शुरू कर दें और हरबे ढूंढना शुरू कर दें कि मैंने ये रुकावट खड़ी करनी है, मैंने वो करनी है, तो फिर कहीं ना कहीं किसी ने तो हल उसका करना है ना। बिल्कुल ठीक। वो कैसे होगा? क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताया जाए कि भी उठ के इनको मारो, पकड़ो, अंदर बंद करो और फिर करवा लो, या ये कि एक अदालत फैसला कर दे और सारे महज़ब तरीके से उस पर अमल करना शुरू कर दे? अगर ये इस तरह करेंगे, कल को किसी और की हुकूमत होगी, वो भी मनमानी करेगा, तो मुल्क तो नहीं चलेगा। अदालत का मसला ये होता है कि वो फैसला कभी आपको पसंद आता है, कभी नहीं आता, वो अच्छा हो बुरा हो, हुकूमत चलाने के लिए या मुल्क चलाने के लिए आपको उस पर अमल करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर भी बात करना चाहा था। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। लगारी साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कानून का हिस्सा बने बगैर एक एक्ट के हवाले से एक जो है वो समाज शुरू की है। बेंच के ऊपर भी एतराज़ात आ रहे हैं, तो ये एतराज़ात आपको कितने दुरुस्त लगते हैं, खासतौर पे जब पार्लियामेंट की जानिब से आए और एक ऐसे मामले के ऊपर आए कि जहां पर जो शख्स इस बिल से मुतासिर हो रहा हो, जिसकी पावर्स जो है वो कम की जा रही हूं, वही उस बेंच का हिस्सा हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैंने पहले अर्ज किया था, खराबी की तरफ चली गई हैं। और ख़राबी की तरफ सिर्फ इसलिए चली गई हैं कि कुछ इदारों ने अपने दाखिली मामलात तक खराब कर लिए सिर्फ एक शख्स की वजह से। हमें नहीं पता उसके अंदर कितना हुस्न है, कितना जमाल है, कितनी खूबसूरती है, कितनी दयानत है, कितनी सदाकत है, कितनी अमानतदारी है, कितना शराफत है, सब कुछ मुझे नहीं मालूम, मैं इस बात जाता ही नहीं हूँ कि है क्या चीज़ जिसके लिए अवाम की बात छोड़ दे। मैं अवाम में से हूँ, मुझे पता है कि अवाम किस तरह सोचते हैं और किस तरह से उनका ख्याल है, नुक्ता नज़र है। वो ये है कि इदारा जाती जंग कैसे हो जाती है, यानी कैसे हो जाता है। जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा सिक्योरिटी का इदारा जो हमेशा इंटैक्ट रहा है, एक कमान के नीचे रहा है, एक हेडक्वार्टर के साथ रहा, ये कैसे हो सकता है कि वो उसमें ग्रुपबंदी हो जाए? एक ग्रुप कहे कि नहीं, मैंने तो इसके साथ खड़ा होना है, व्हाट कम में कुछ भी हो जाए, और दूसरा इदारा कहे कि जी हम न्यूट्रल हो जाते हैं, और दूसरा ग्रुप जो भी हो वो कहे कि न्यूट्रल हो जाते हैं। और न्यूट्रल इसलिए होते हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि दावा दी जा रही है कि नहीं भैया आपको न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता है, आप नहीं है, वो तो जानवर होते हैं, आप आ जाएं। मुबैना तौर पे हुआ है ना, अगर आप ये कहते हैं कि इस तरीके से हुआ तो मुबैना तौर पे साबित नहीं हुआ। सुने मैं आ रहा हूं, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। मैं ये आ रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ, अदलिया में हुआ। कहां था ये जो ताबीर और तशरीह की गई कि जनाब ये आइन की रूह। मैंने पहले अर्ज किया है कि अगर आइन हमें ये कहे या कुरान मजीद हमें ये कहता है कि अल्लाह ताला एक है, लेकिन अगर उसकी ताबीर और तशरीह करने वाला कोई मौलवी साहब, कोई मुफस्सिर, कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई नाबगैर रोजगार कोई भी आकर कहे कि नहीं जी वो तो दो है, मैं साबित करता हूं, तो हम तो नहीं मानेंगे। अगर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आकर ये कहे कि नहीं आइन की मंशा ये है जो हम कह रहे हैं, तो फिर तो आपकी मंशा हुई ना, वो आइन की मंशा ना हुई, वो सुप्रीम कोर्ट की मंशा ना हुई। फिर उसके लिए लोग कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनाते, फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। ये कहा गया, और बल्कि साथ बैठे हुए बिरादर जज ये कह रहे हैं कि आप नया आइन लिख रहे हैं, और नया आइन लिख दिया गया, और ताबीर तशरीह करते 63A की ये तक कहा गया कि सीटें भी गायब और वोट भी गायब और डी सीट भी हो गए और आपके वोट भी नहीं गिने गए। ये था, यहां से मामला शुरू हुआ है और अब तक जा रहा है, और वन वे ट्रैफिक चल रहा है। एक शख्स की मोहब्बत के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत हुई है, और मोहब्बत का असबाब हमें नहीं मालूम है, जो भी हुआ है वो इस मोहब्बत में हो रहा है, और अब तक जो कुछ हो रहा है इसी मोहब्बत में हो रहा है। आइन की अगर आइन की रूह को बरकरार रखना था तो 90 दिन मौजूद थे, 90 दिन थे, 14 आज का दिन था, आज आखिरी दिन था, 90 दिन पूरे हो गए। टुडे द 90 डेज कंप्लीटेड हो गए। अब इसके बाद जो आज जा रहे हैं तो फिर आप आइन को फलांग कर जा रहे हैं। जनरल साहब लगारी साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं लगारी साहब से भी, जनरल साहब से जरा पूछ लूं, क्योंकि जनरल साहब कहे थे कि मोहब्बत के हवाले से वो जवाब देना चाह रहे हैं। जनरल साहब, मोहब्बत का मामला है क्या यहाँ पे, कोई लाडलेपन का? मैं आपको अर्ज करूं, देखिए हम बदकिस्मत हैं कि हम सारा कुछ जानते हुए हम चाहते हैं कि हमने जिनकी गुलामी की या आगे उनकी औलादों की करें। हम ये चाहते हैं कि जिनकी जायदादें बाहर हैं और वो बाहर की हुकूमतों के गुलाम हैं, उनको हम दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत करें। क्या पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी ये जरूरत नहीं है कि मुझे कोई इंडिपेंडेंट आदमी मिल जाए? हो सकता है वो कल को नाकाम हो जाए, हम अगला कोई और इलेक्ट कर लेंगे। कल को भी नाकाम हुआ था ना जनरल साहब, नाकाम हुआ था पहले, तो आज सवाल पैदा हुआ है। नहीं हुआ, ये झूठ है,
अगर नाकाम हुआ था तो पाकिस्तान के अवाम क्यों निकले 2 दिन बाद बाहर? अगर पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि वो नाकाम नहीं है तो आप कौन है कहने वाले, या मैं कौन हूं कहने वाला? हम भी अवाम ही है जनरल साहब। हमने कहा गवर्नेंस ठीक नहीं, पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए 3 दिन बाद, जब महंगाई का रोना रो रहे थे। अभी तो इन लोगों ने महंगाई बढ़ाई नहीं थी, ये जो नई हुकूमत है उन्होंने तो बढ़ाई नहीं थी। अभी तो जैसे हुकूमत बदली 3 दिन बाद 2 दिन बाद सारे लोग सड़कों पे थे, बाहर पार्क में दुनिया लाखों के हिसाब से लोग जमा थे। वो समझते थे कि हुकूमत ठीक काम कर रही है। अगर किसी एक आदमी ने समझा कि ये ठीक नहीं कर रहा तो उस आदमी का मुहासबा होना चाहिए कि जो तुम क्यों समझते थे भाई ये नहीं ठीक किया। अवाम तो नहीं समझ रही है, अवाम आज इनको रद्द कर रहे हैं। आप अवाम को छोड़ के मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। मोहब्बत क्या भाई? मैं पागल हूं कि मेरे ऊपर अब नवाज शरीफ की बेटी हुकूमत करती रहे? मैं पागल हूं, मेरा क्या कसूर है यार कि मेरे ऊपर वो कल का बच्चा आके हुकूमत करता रहे? उनकी ख्वाहिश आता है कि उनकी औलादें आके हुकूमत करें। इसकी ख्वाहिश ये तो नहीं है कि वो औलादें हुकूमत करें, उसकी औलाद आके हमारे ऊपर हुकूमत करे। नापसंद का मामला हो गया ना। मैं थोड़ा सा लगारी साहब से भी पूछ लूं कि लगारी साहब, अवाम निकलना इसी को कहते हैं जो खान साहब के लिए निकले थे? आपने यही देखा भुट्टो साहब के दौर में, आपने यही देखा पॉपुलर लीडर इसी तरह होते हैं दुनिया भर में? ओ भाई मैं सब कुछ देखता हूँ। अब मैं अरेंज मैनिपुलेटेड अवामी राय को भी मैं जानता हूँ। ये जो अल तहरीर में निकले थे वो भी हम जानते थे। जो अल तहरीर में आकर बैठ गए थे, कहते बस दुनिया तब्दील हो गई है और बाहर अरब चली है। आपने ज़ैनुल आबिदीन अली को हटते हुए देखा, वो मैंने देखा। उसके बाद आपने सैसी को अपना उसको हुस्नी मुबारक को हटते देखा, हमने देखा। फिर क्या हुआ उसके साथ, मुर्सी के साथ? वो सैसी दोबारा आकर बैठ गया, वही हुस्नी मुबारक की रूह फिर अब हुकूमत कर रही है। ये हमें क्या बताना चाहते हैं? क्या आवाम की राय को ये जानते हैं? जो 5000 बंदे हायर करके आपने उसके इर्द गिर्द बांध रखे हैं, वो बंदे जो है राय आमा बन गए हैं। उन्होंने राय आमा बनाई है। पाकिस्तान के तूल अर्ज में, पाकिस्तान के देहात में, शहरों में, हर जगह पर वही राय आमा है। नहीं है वो राय आमा, वो नहीं है राय आमा। और ये कि बुरा हुकूमत करे, बुरा हुकूमत ना करे, ये तरीकाकार नहीं है। जनरल साहब कहते हैं कि अगर राय आमा जाननी है तो इलेक्शन करवाना। लगारी साहब, इलेक्शन से क्यों भाग रही है हुकूमत? हम घर बैठे तो कौन इलेक्शन से भाग रहा है? कौन इलेक्शन से भाग रहा है? जाकर इलेक्शन उसके अंदर करवाए ना आप, उसको मुद्दत के अंदर। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 महीना आगे कर दिया था? अब यकम मार्च को फैसला देते हुए 14 अप्रैल देनी चाहिए थी ना। वो क्यों कहा कि आप आगे निकल जाएं? 106 दिन की मुद्दत क्यों दी? 122 दिन की मुद्दत क्यों दी? ये बहाने हैं, सारे बहाने। और ये बाहर अरब हम देख लेंगे, ये बाहर पाकिस्तान भी देख लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन इदारों का मिलकर, और मुझे अफसोस है, मुझे इस बात का अफसोस है, मेरी बला से नवाज शरीफ मेरे लिए कोई वो नहीं अहमियत रखता है कि वो जाए जहां जाना है। जरदारी ने जहां जहां जाना है, मुझे हमें उनके साथ नहीं देना है, ना इमरान खान का किसी के साथ देना है। बात यह है कि आपने पाकिस्तान की कीमत ये लगा रखी है कि सिर्फ एक शख्स चला सकता है और किसी को आना ही नहीं है। और जो फेल हो चुका है 3.5 साल 4 साल तक, फेल हो रहा है जिसका, बल्कि बर्बाद किया उसने, बर्बादी में बम रख दिए हैं पाकिस्तान की बुनियादों में, हम उनको भुगत रहे हैं और हमें ये पढ़ाया जा रहा है सबक। बिल्कुल ठीक है लगारी साहब, बिल्कुल एक आखिरी मिनट है, मैं चाहता जनरल साहब से कंक्लूजन करा लूं, ऐसा ना हो कि जनरल साहब नाराज हो जाए, क्योंकि हम वैसे ही कम टाइम दे सकें जनरल साहब को। जनरल साहब कंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आखिरी 1-2 मिनट है। बात यह है कि इमरान खान बहुत बुरा बंदा हो तब भी, बहुत अच्छा हो तब भी, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप ये कह सकें कि वो बंदा हमें कबूल नहीं। इससे तो इनकार ही नहीं है जनरल साहब की सोच है ना। मैं तो ये कहूंगा कि पब्लिक पे आप छोड़ें। आप कहते हैं जी 5000 रुपया दे के बंदे, तो बिलावल के आप पैसे दे के बंदे नहीं लाता रहा। ये भी इल्जाम ही है जनरल साहब, अब ये तो इल्जाम ही है ना, एक दूसरे पे लगा सकते हैं कौन पैसे दे के लाया, कौन मुफ्त में लेके आया, किसने सोशल मीडिया सेल बनाया, किसने नहीं बनाए। हो जाती है, इलेक्शन कराएं, अवाम वोट देंगे, पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हल यही है इस तमाम कशीदगी का। लगारी साहब, इस पे आप भी ज़ाहिर मुत्तफिक होंगे कि कशीदगी का हल यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए 100%। जी बिल्कुल ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राजा कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोसीजर बताया स्टेट बैंक कैसे फंड जारी कर सकता है। जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने तस्वीर का दूसरा रुख भी हमें दिखाया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।